HPL PSL 8 के इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियंस लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को सनसनीखेज मुकाबले में 1 रन से हरा दिया। कलंदर्स ने 6 विकेटों पर 175 रन बनाए। होम टीम 100 रन की ओपनिंग शराकत के बावजूद 174 रन बना सकी। फास्ट बॉलर जमान खान ने आखिरी ओवर में 15 रन की कामयाबी से दिफा किया। इवेंट में कराची किंग्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। जियो सुपर PSL के मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। मुल्तान में होम टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। फखर जमान और ताहिर बेग ने लाहौर कलंदर्स को 61 रन का आगाज फराहम किया। ताहिर बेग ने 32 रन बनाए। फखर जमान ने शाह होप के साथ मिलकर दूसरी विकेट पर मजीद 58 रन का इजाफा किया। शाह होप 19 रन बना गए। कामरान गुलाम सिर्फ 3 रन बना सके। फखर जमान ने निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। वो 5 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 66 रन बनाकर आउट हुए। हुसैन तलत ने 20, डेविड वीसा ने 5 रन बनाए। सिकंदर रजा 19 रन के साथ नॉट आउट रहे। टीम का स्कोर 6 विकेट पर 175 रन रहा। उसामा मीर और एहसानुल्लाह ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में मुल्तान सुल्तान के ओपनर्स मोहम्मद रिजवान और शान मसूद ने शानदार आगाज किया। 100 रन की पार्टनरशिप लगाई। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के फैंस के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर अब नशर करेगा पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम मैचेस बराह रास्त। PSL मैचेस दिखाने के लिए जियो सुपर और PTV के दरमियान मुआहिदा हो गया है। पाकिस्तान सुपर लीग के नशरियाती हुकूक PCB की मलकियत है। पाकिस्तान टेलीविजन ने गुज़िश्ता बरस के माली नुकसानात का अजाला करने के लिए PSL मैचेस को एक और कैरियर पर नशर करने और जियो सुपर को उसका बतौर एक और कैरियर शामिल करने के लिए PCB को दरख्वास्त दी थी, जो PCB ने मंजूर कर ली। जिसके बाद PTV के साथ जियो सुपर भी PSL के मैचेस नशर करेगा। अहम बात यह है कि इस नशरियात के लिए तमाम इश्तिहारात की बुकिंग का इख्तियार PTV को हासिल होगा और वो तनहा ही तमाम आमदन का हकदार होगा। जियो सुपर PTV का इजाफी कैरियर बनने के एवज कोई माली फायदा हासिल नहीं करेगा। यहाँ ये बात भी वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बरस स्पोर्ट्स ने अपनी आमदन बढ़ाने के लिए अपनी नशरियात एक और कैरियर पर भी नशर की थी, मगर इजाफी आमदन से PTV को महरूम रखा था। लिहाजा इस बार PTV ने आमदन के मौके बढ़ाने के लिए इजाफी कैरियर की दरख्वास्त की। अब जियो सुपर पर PTV की डर्टी फीड, जिसमें PTV के इश्तिहारात भी शामिल हैं, नशर की जाएंगी। जियो सुपर कोई माली फायदा नहीं लेगा और नेटवर्क पर पाकिस्तान सुपर लीग की भरपूर अंदाज में प्रमोशन का सिलसिला भी जारी रखेगा। मुल्तान में PSL का मेला सज चुका है। आज मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें प्रैक्टिस करेंगी। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी, PSL सीज़न 8 का आगाज़ हो चुका है। गुज़िश्ता रात मुल्तान में इफ्तिताही तकरीब भी मुनक्कद की गई थी और मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान इफ्तिताही मैच भी खेला गया था। आज प्रैक्टिस डे है। आज मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें शाम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी, जबकि इन दोनों टीमों के दरमियान कल जो है वो मैच खेला जाएगा। शायकीन क्रिकेट इस मैच को देखने के लिए इंतहाई पुरजोश है। न सिर्फ मुल्तान बल्कि पूरे जनूबी पंजाब से शायकीन क्रिकेट जो है वो इस मैच को देखने के लिए आ रहे हैं। और जो PCB हुकाम से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि मुल्तान सुल्तान और कोयटा की टीमों के माबैन जो मैच हो रहा है इसकी मैक्सिमम जो टिकट्स हैं वो फ़रोख्त हो चुकी हैं। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो इस मरतबा PSL की टीमों को स्टेडियम से होटल तक और होटल से वापस स्टेडियम लाने के लिए इंतहाई सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जी आगे बढ़े खबर दें। पंजाब असम्बली के इंतखाबात की तारीख देने का मामले पर इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब को खत लिख दिया है। खत में इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब से आज मुशावरती मुलाकात के लिए वक्त भी मांग लिया है। खत में कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट के गवर्नर पंजाब से इलेक्शन तारीख के मामले पर मुशावरत की हिदायत की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब को आज गवर्नर हाउस में मुशावरती मुलाकात की दरख्वास्त करते हुए कहा कि गवर्नर पंजाब गवर्नर हाउस या किसी दूसरी जगह पर मुशावरती मुलाकात करें। मुशावरती मुलाकात के लिए वक्त दिया जाए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की जानिब से प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर पंजाब को खत लिखा गया। तहरीक इंसाफ के वकील सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का पाबंद है। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा अगर सुबह 10 बजे 11 बजे से पहले इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं होता तो ये तौहीन अदालत की मद में आएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी अदारा है, वो पाबंद है हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद करने का। गवर्नर साहब भी पाबंद हैं और जो भी अनाउंसमेंट है होपफुली 10-11 बजे से पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो ताख़ीर होगी वो फिर सर्टेनली तौहीन अदालत के उसमें मद में आएगी और उसमें नुकसान हो सकता है बहुत बड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को।
नून लीग के साबिक सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, पार्टी ओहदा छोड़ना उनका उसूली फैसला है। पार्टी को बहुत पहले आगाह कर दिया था कि अगर मरियम नवाज की सरबराही में पार्टी में कोई नई क़यादत आती है तो मैं उस तंजीम का हिस्सा नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं नवाज शरीफ का साथी हूँ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर शौकत तरीन ने कानून तोड़ा है तो उनका ट्रायल होना चाहिए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी का कोई जवाज़ नहीं बनता। आइन के तहत बड़ा वाज़ेह है कि इलेक्शन अगर असेंबली तहलील होगी तो 90 दिन के अंदर होंगे, इसमें कोई इबाहम नहीं है। अब अगर इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी है आइनी कि वो इलेक्शन करवाए, वो ये समझता है कि इलेक्शन नहीं हो सकते इस अरसे में, उसको जवाब देना होगा और वो जवाब अदालत में जाएगा, उसकी तशरीह भी अदालत ही करेगी। अब आइन ये भी कहता है कि तमाम जो हुकूमती इदारे हैं वो इलेक्शन कमीशन की मदद में आएंगे कि वो इलेक्शन होल्ड कर सके। हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। हुकूमत ने पैसे भी देने हैं, हुकूमत ने सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी है और अगर फौज की ज़रूरत है इलेक्शन में तो वो भी उनको भी आना पड़ेगा। ये चॉइस नहीं है पार्टी के पास या हुकूमत के पास कि वो इलेक्शन में जाए या ना जाए। इलेक्शन होने अपने वक्त पर। जो जमात इक़्तिदार में होती है उसका बयानिया उसकी परफॉर्मेंस होती है, तो वही लेकर आपको जाना पड़ेगा। आपको उनको जवाब देना पड़ेगा कि जो आपने फैसले किए हैं वो क्यों किए हैं, अगर बर वक्त नहीं किए तो क्यों नहीं कर सके। तो आपका बयानिया तो सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो या बुरी हो, वो आपका बयानिया वही होगा। हुकूमतों का शौक होते हैं गिरफ्तार करने के लोगों को। साबका हुकूमत को इमरान खान साहब को बहुत ही ज़्यादा शौक था। इस हुकूमत को कम से कम ये मशगला नहीं अपनाना चाहिए। शौकत तरीन साहब ने अगर कानून तोड़ा है, उनकी शिकायत आ गई है, पर्चा दर्ज अगर हो गया है तो उनकी ट्रायल होनी चाहिए। उनको गिरफ्तार करने का कोई जवाब मुझे नज़र नहीं आता। अगर इमरान खान ने साल साल लोगों को जेल में डाला है तो कम से कम हमें उसको दोहराना नहीं चाहिए उस गलत कदम को। ये मेरा एक असूली फैसला है और मैंने इस फैसले से बहुत पहले जमात को आगाह कर दिया था कि अगर कोई नई लीडरशिप आती है, मरियम नवाज साहब आती हैं, तो फिर कम से कम मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं रह सकता, क्योंकि हम नवाज शरीफ साहब के साथी हैं। मैंने कहा कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं रह सकता जहां वो एक लीडरशिप रोल में होंगी। हमजा शहबाज हो या कोई और हो, तब भी आपका यही मौक़िफ़ होगा, सिर्फ मरियम से या मरियम का इशू है? जी नहीं, कोई भी और हो जो सियासत में जो हमारे बाद आया हो। हुकूमत ने IMF की शराइत पूरी करते हुए बिजली के बाद गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। ये इजाफा घरेलू, कमर्शियल, पावर सेक्टर, खाद कारखानों, सीमेंट इंडस्ट्री, सनती और CNG समेत तमाम शोबों के लिए किया गया है। इजाफा 1 जनवरी से 30 जून तक 2023 तक नाफिजुल अमल रहेगा। गैस की कीमत में इजाफा 16.6 से लेकर 124% तक किया गया है। 50 क्यूबिक मीटर तक गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफिन इस इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। 50 से 100 क्यूबिक मीटर तक गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए कीमत 16.6% इजाफे के बाद 300 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए कर दी गई। 200 क्यूबिक मीटर गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए कीमत 32% इजाफे से 553 रुपए से बढ़ाकर 730 रुपए MMBTU की गई है। 300 मकब मीटर गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत 69% इजाफे के बाद 738 रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए फी MMBTU कर दी गई है। 400 मकब मीटर गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत 99% इजाफे के बाद 1107 रुपए से बढ़ाकर 2200 रुपए और 400 मकब मीटर से जायद गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत 124% इजाफे के बाद 3277 रुपए कर दी गई है। कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की कीमत 28.6% इजाफे के बाद 1283 रुपए से बढ़ाकर 1650 रुपए और पावर सेक्टर के लिए गैस की कीमत 22.8% इजाफे के बाद 857 रुपए से बढ़ाकर 1050 रुपए फी MMBTU कर दी गई है। बरामदी सनद के लिए गैस की कीमत 34% इजाफे के बाद 819 रुपए फी MMBTU से बढ़ाकर 1100 रुपए और CNG शोबे के लिए गैस की कीमत 31% इजाफे के बाद 1370 रुपए से बढ़ाकर 1800 रुपए फी MMBTU कर दी गई है। खाद के शोबे के लिए गैस की कीमत 46% इजाफे के बाद 1023 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए और सीमेंट सेक्टर के लिए गैस की कीमत 17.46% इजाफे के बाद 1277 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए फी MMBUT कर दी गई है।
फ्लावर मिल्स एसोसिएशन और निगरां वजीर सनत और तिजारत पंजाब SM तनवीर के मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जिसके बाद फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के जारी करदा बयान के मुताबिक उनके पंजाब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। उनके मुतालिबात मान लिए गए हैं। आज से तमाम मिल्स गंदम की पिसाई करेंगी और वो हुकूमत से मिलकर आवाम को सस्ता आटा भी फराहम करेंगी। जैकबाबाद में महंगाई की नई लहर ने अवाम को जकड़ लिया। रवां माह में मुख्तलिफ ब्रांड के कुकिंग ऑयल की कीमत में 100 से 150 रुपये फ़ी लीटर और घी की कीमत में 80 से 100 रुपये फ़ी किलो तक का इजाफा कर दिया गया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुकेश रुपैता। मुल्क भर की तरह जैकबाबाद में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान खड़ा हो गया है। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली अशिया के अलावा खुर्दनी तेल और घी की कीमतों में बेपनाह इजाफे ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। मुख्तलिफ ब्रांड की कुकिंग ऑयल की फी लीटर पर 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक, जबकि घी की कीमतों में 100 रुपए फी किलो तक इजाफा कर दिया गया है। शहरियों ने योमिया बुनियाद पर खुर्दनी तेल के इजाफे पर हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया है। एक लीटर पर 550 और 600 के करीब रेट बता रहे हैं, तो एक रेट इनके पास भी नहीं है। और घी का पूछ रहे हैं तो वो भी बता रहे हैं कि भाई मुख्तलिफ किस्म की कंपनियां हैं, किस पर 500, किस पर 550, किस पर 600। तो यहाँ पर कोई गवर्नमेंट की रेट नजर नहीं आ रही है। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई ने कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में इजाफे के बायस कारोबार पर भी मुनफी असरात पड़े हैं। हम सारा दिन ऐसे ही बैठे हुए हैं, कारोबार मजा नहीं है। जो ग्राहक आता है रेट पूछ के चला जाता है, उसके लेने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं, कैसे ले वो। जैकबाबाद के शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि वो अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सके। कैमरामैन शबीर खोसो के साथ मुकेश रुपेता, जियो न्यूज़, जैकबाबाद। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का कहना है हर साल PSL से खिलाड़ी मिलते हैं, इस बार भी कई प्लेयर्स पर नज़र है। बाबर का कहना है कि हर टीम ऑन पेपर अच्छी लग रही है। कराची से काफ़ी सपोर्ट मिलती रही है और काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे खेल के, और हमेशा आता है। और हर टीम के साथ ये कंपटीशन चलता है और मेरे ख्याल से ये चीज़ें चलनी चाहिए बिफोर द PSL। PSL में एक्साइटमेंट बढ़ती है और इससे आपको ओपोनेंट के साथ खेलने का भी मज़ा आता है। मेरा ज़ल्मी से पहला साल और मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी क्रिकेट खेलूँ और जीतने की कोशिश करूँ। ऑन पेपर तो सारी टीमें अच्छी लग रही हैं और कोशिश ये है कि ऑन द डेट जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा डोमिनेट कर सकता है। हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाहिए क्योंकि क्रिकेट काफ़ी फास्ट हो गई है, तो उसको आप थोड़ा सा चेंज भी करते हैं, मॉडर्न क्रिकेट को साथ लेके चलते हैं, तो ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो कोशिश ये होती है कि प्रैक्टिस में वो चीज़ें अप्लाई पहले की जाएं और उसके बाद मैच में, ये नहीं कि आप डायरेक्ट मैच में करें, उस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और वो मैं कर रहा हूँ। और देखें इंशाल्लाह होप कि इसको ज़रूर अप्लाई करूँ। हर साल कुछ ना कुछ हमें PSL से मिलता रहा है, कोई कभी बॉलर्स मिल जाते हैं, कभी बैट्समैन मिल जाते हैं। बिल्कुल इस बारी कुछ प्लेयरों पे नज़र है कि ये कुछ लेटर ऑन जाके इनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या कुछ ये बन सकते हैं। डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म है उनके लिए और इवन के सबके लिए। कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम का कहना है सारी दुनिया में लीग होती है लेकिन PSL बहुत अहम है, इससे मुल्क का कल्चर दुनिया भर में दिखाया जा सकता है। इमाद का कहना है टीम में सीनियर खिलाड़ी का होना बहुत फ़ायदेमंद होता है। एज अ पाकिस्तानी हमारे लिए बहुत ऑनर की बात होती है, दुनिया में जहाँ पे भी खेलें PSL हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है और सबसे ज़्यादा मायने रखती है। इससे आपका पाकिस्तान का कल्चर और सारी चीज़ें आप दुनिया को दिखा सकते हैं। फ्रेंचाइज क्रिकेट PSL की इतनी टफ है, आई थिंक टफेस्ट लीग इन द वर्ल्ड है। जैसे आपने आमिर की बात की है, ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट ईयर वो इंजर्ड हो गए थे और अनफॉर्चुनेट था, मेन स्ट्राइक वेपन है हमारे। इस ईयर हम देखेंगे उनका वर्कलोड कैसे मैनेज किया जाए। शोएब भाई की जैसे आपने बात की, उनका इंक्लूजन एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि मैं हमेशा से एक चीज़ बिलीव करता हूँ कि सीनियर प्लेयर का होना इसलिए ज़रूरी है कि आप कहीं फंस जाते हो एज अ कैप्टन और एज अ टीम, सो ही कैन गिव यू बेस्ट एडवाइस। कसीरुल कौमी अमन मश्क 2023 के सी फेज़ के दौरान गहरे समंदर में पाक बहरिया और दीगर ममालिक के बहरी जंगी जहाज़ों ने मशक़ें की। हैवी फायरिंग, बहरी कज़ाफ़ी के खिलाफ ऑपरेशन और फ्लाई पास्ट का मुजाहरा किया गया। देखते हैं तारिक मोइन सिद्दीकी की रिपोर्ट। अमन मश्क 2023 के सी फेज़ में मुल्की और गैर मुल्की बहरी जंगी जहाज़ों ने खुले समंदर में मशक़ें की।
वाइस एडमिरल अवैस अहमद बिलगिरामी कमांडर पाकिस्तान फ्लीट गहरे समंदर में मशकों में शरीक हुए। मशक के दौरान जहाजों में रिफ्यूलिंग का मुजाहिरा किया गया। पाक बहरिया ने सीकिंग हेलीकॉप्टर और स्पीड बोट से स्पेशल फोर्स के जरिए बहरी कज़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन की मशक की। पाक बहरिया, चीन और इंडोनेशिया के जंगी बहरी जहाजों ने खुले समंदर में हैवी गन फायरिंग का मुजाहिरा किया। JF-17 थंडर, P-3C ओरियन, ATR तैयारों, सीकिंग हेलीकॉप्टर्स और जोलो हेलीकॉप्टर्स ने फ्लाई पास्ट किया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल अवैस बिलगिरामी ने जहाज़ों से सलामी ली। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मशकों का मकसद अमन के लिए हर तरह के हालात और माहौल में हमवक्त तैयार रहना भी है। 50 ममालिक इन टोटल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस दौरान इसमें मुख्तलिफ चीज़ें भी ऐड होती रही हैं। इसका मेन फोकस तो मैरी टाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के ऊपर है, लेकिन इसके अलावा जो नेवल ऑपरेशंस हैं वो भी इसका हिस्सा हैं और माजी से ज़्यादा उनका स्कोप एनहेंस किया गया है। बिलखुसूस जो एयर डिफेंस एक्सरसाइजेज़ हैं, गनरी फायरिंग्स हैं, वो भी इनका हिस्सा बन चुकी हैं। खुले समंदर में मशक के दौरान इंडोनेशिया, अमेरिका, इटली, श्रीलंका, चीन और मलेशिया के जहाज़ों और मिसाइल बोट्स ने हिस्सा लिया। कसीरुल कौमी अमन मशक 2023 में ये पैगाम दिया गया है कि अमन के लिए सब मुत्तहिद हैं और पाक बहरिया बहर अरब में अमन की जामिन है। तारिक मुई सिद्दीकी, जियो न्यूज़, बहर अरब।